शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में बैठे देवतुल्य भाइयों शक्ति स्वरूप माता बहनों भाई बहनों, जैसा कि हमारा क्रम है कि कल की कथा कहाँ समाप्त हुई वो आपसे पूछते हैं और फिर कथा को गति प्रदान करते हैं। संभवतः कल आप परसों की कथा याद करके नहीं आए होंगे, लेकिन जब कल पूछा गया आज तो याद आपको होगी ही, और मुझे लगता है कि आज बताने में आप विलंब नहीं करोगे। पूरी कथा पूछते भी नहीं, इतना पूछते हैं कि कथा समाप्त कहाँ हुई थी, है ना? अच्छा, इतना नहीं बता पाओगे तो आज जो कथा कहेंगे वो क्या आपकी समझ में आएगी? चलिए बताइए। लंकना वाली टीम को छोड़ कर वो नहीं आए थे कल। अच्छा, वो कल आएंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइएगा। भाई बहनों, बताया जा रहा था कि शब्द की महत्ता होती है।
कौन सा शब्द किसके कैसे समझ में आता है, उसको किस प्रकार से व्यक्ति स्वीकार करता है और उसका अनुकरण करता हुआ चला जाता है। बताया था कि इधर भगवान श्री राम को वनवास दिया, माता कौशल्या को जाकर के बताया, बोले माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा दिया, तात देत मम कानन राजा, पिताजी ने जंगल का राज दिया। सोचिए भाई बहनों, ये भरत छोटा है माँ, भरत को अयोध्या का राजा बनाया तो मुझे जंगल का राजा बनाया। न जाने माँ जंगल में कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा, जीव जंतुओं की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। ये दृष्टि कौन होता है भाई बहनों? दृष्टि यदि बदल जाए तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए तो यदि हमारे किसी के मन में आए कि साहब पूरी दुनिया को बदला हुआ और सुधरा हुआ नजर में देखना चाहते हैं तो क्या होगा? किसी के मन में आ जाए साहब पूरी दुनिया को मैं पीला देखूं, तो एक साधारण उपाय तो ये हो सकता है कि वो जाए हार्डवेयर वाले की दुकान में, एक बड़ा सा एशियन का पेंट का डब्बा लाए और सबसे पहले अपने घर को पीला कर ले, पड़ोसी के घर को पीला कर ले, धीरे धीरे पूरा गड़िया मोहल्ला को पीला कर दे, झंडा चौक तक चला जाए पीला करते करते। चलो सिहोरा छोड़ो जबलपुर को पीला कर ले, जबलपुर छोड़ो हरदा बैतूल इत्यादि शहरों को पीला कर ले, मध्य प्रदेश पीला कर ले, राजस्थान पीला कर ले, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीला कर दे, फिर भी पूरा जमाना पीला होने वाला नहीं है, फिर भी पूरा जमाना पीला नहीं है। एक महात्मा जी जा रहे थे, बोले भैया क्यों परेशान घूम रहे हो? बोले महात्मा जी क्या करूं, पूरे दुनिया को पीला देखना चाहता, कर नहीं पा रहा, पर इच्छा है कि पूरी दुनिया पीली हो जाए, पूरी दुनिया मुझे पीली दिखे। महात्मा जी ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, जा दुकान पर जहां से पेंट लाया उसी से कहना कि एक 10 रुपए का 100 रुपए का पीले कलर का चश्मा दे दे। उसने वैसे ही किया, पीले कलर का चश्मा लिया, अपने आंखों पे लगाया। अब जिस वस्तु को देख रहा वो पीला, अपने मकान को देख रहा वो पीला दिख रहा, पड़ोसी का मकान देख रहा वो पीला दिख रहा, गड़िया मोहल्ला पीला, झंडा चौक पीला, पूरा सिहोरा पीला, पूरा जबलपुर पीला, पूरा मध्य प्रदेश पीला। कथा में आया, कथा के श्रोतागण पीले, कथा के आचार्यगण पीले, और घर पे गया तो भाई बहनों अपने बीवी पीली, बच्चे पीले, सब उसको पीला देखने लगे। काहे की महत्ता है? अपने आंखों के ऊपर पीला चश्मा पहने, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। सुधार कहां से करना है? स्वयं का। गुरुदेव ने क्या कहा? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गुरुदेव ने क्या कहा? हम बदलेंगे। बदलना किसे? हमें अपने आप को, स्वयं को बदलना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं का चिंतन चरित्र आचरण इसको सुधारना है भाई बहनों। आज हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? मैं बाद में बदलूंगा, पहले पड़ोसी को बदलूंगा। गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है भाई बहनों, कि भाई साहब आपसे पूछ करके लिया होगा युग निर्माण का संकल्प, कि भाई मैं युग निर्माण का संकल्प ले रहा हूं, मेरे साथ में रहेगा कि नहीं बता? तो बहन जी आपसे पूछा होगा, किसी से नहीं पूछा भाई बहनों। जिसको अपने आप पर भरोसा होता है वो अपने आप पर भरोसा कर करके संकल्प लेता है। लेकिन ये युग निर्माण का संकल्प जो गुरुदेव ने लिया है ना, इसमें हमें केवल इतनी आहुति देना है कि हम कितना समर्पण कर पाते हैं, कितना अपने आप को बदल पाते हैं, कितना अपने आप को सुधार पाते हैं। हमारे हिस्से का युग निर्माण यही है मेरे भाई बहनों। एक 3 मंजिला भवन था, अचानक उसमें आग लग गई, और आग लगने के पहले एक उस मकान के सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर चिड़िया रहती थी। उस मकान मालिक रोज उस चिड़िया को दाने डालता था, रोज शाम सुबह दाने डालता था। चिड़िया का
और मकान मालिक का भय बहुत अच्छा स्नेह, आत्मीयता वाला प्रेम स्नेह हो जाता है। यदि हम पशुओं को भी प्रेम करते हैं, प्राणियों को भी प्रेम करते हैं, तो प्राणी भी हमारा अपना हो जाता है। चिड़िया और उसकी आत्मीयता उस मकान मालिक की बहुत ज्यादा हो गई थी। एक समय आया, मकान धू कर करके जलने लगा। मकान जब जलने लगा तो मकान जलने के पश्चात चिड़िया के मन में आया कि जो मुझे दाना डालता था उसका मकान जल रहा है, अब मैं क्या उसकी सहायता कर सकती हूँ। चिड़िया जाती थी, चोज भर पानी तालाब से लेती थी और उस मकान के ऊपर डालती थी। जो मकान धू धू कर करके जल रहा है, चिड़िया जाती, चोज भर पानी लाती और उस मकान के ऊपर डालती। कौवा दूर से वो घटना को देख रहा था। कौवे ने कहा, क्यों चिड़िया, पत्तों का बाड़ बनाकर हिमालय तोड़ रही हो और सुई की नोक से समस्याओं का तालाब खोल रही हो। कितनी अच्छी बात कही, पत्तों का बाड़ बनाकर हिमालय तोड़ रही हो और सुई की नोक से समस्या का तालाब खोल रही हो। कौवे ने कहा कि तेरे चोट भर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी क्या? तब चिड़िया ने कहा, सुन कौवे, मैं जानती हूं कि मेरे चोट भर पानी से, मेरी चोट भर पानी से ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन ध्यान से सुन, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हमारा प्रयास कितना बड़ा है भाइयों बहनों, फर्क नहीं पड़ता किस भाव से हम लोगों ने प्रयास किया, ये मायने रखता है। जब पुल बन रहा था, गिलहरी के मन में भी आया कि मैं भी भगवान श्री राम के काम में कुछ कार्य कर सकूं, अपनी सहभागिता दे सकूं। गिलहरी क्या करे बेचारी, पत्थर का वजन तो सह नहीं सकती है, लेकिन श्रद्धा अच्छी होती है, भावना अच्छी होती है, समर्पण कुछ करने का होता है। गिलहरी जाती है समुद्र में, अपने आप को गीला करती है, फिर सूखे बालू में जाती है, सूखे बालू को अपने बालों के ऊपर लेती है, जाके फिर समुद्र में छोड़ती है। एक बंदर कहता है, क्यों रे गिलहरी, तेरे प्रयास से क्या है समुद्र का पुल बन जाएगा, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिलहरी ने भी वही जवाब दिया कि सुन बंदर, मैं जानती हूँ कि तेरे पास में सामर्थ्य है पत्थर उठाने की, लेकिन मेरे पास में सामर्थ्य पत्थर उठाने की नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम पुल तोड़ने वालों में नहीं, पुल जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। और आज भी गिलहरी का नाम भाइयों बहनों पुल जोड़ने वालों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। हम लोग चिंतन करके देखें, विचार करके देखें, इतनी बड़ी 19 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार चल रहा है। अब हम डंके के चोट पर कहते हैं, आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी, निश्चित मानना आपने। क्योंकि पता है आप लोगों को, जब पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, उसी पर नया मकान बनता है। विध्वंस होने के बाद में ही सृजन होता है, पतन होने के बाद में ही उत्थान का कार्य होता है। इसलिए 19 करोड़ के हीरे मोती मनकों को गुरुदेव ने चुन चुन करके भाइयों बहनों गायत्री परिवार की माला में पिरो करके 19 करोड़ की मणियों की माला बनाई है। और गुरुदेव अपने भाई बहनों को हृदय से लगा करके रखते हैं कि माला का कोई मणि इधर उधर दर्शक न जाए। क्योंकि जब भाइयों बहनों हाहाकार की, पापाचार की, अत्याचार की जब एक प्रवाह वाली नदी बहेगी तो उसमें से कोई भी हमारा परिजन भाई बहनों उस नदी में बहने न पाए, उसमें कोई छूटने न पाए, उसमें कोई ऐसा परिजन हमारा न हो कि उस परिजन को भाई बहनों हमको त्यागना पड़े। ये युग निर्माण की गाड़ी परम पूज्य गुरुदेव चला रहे हैं, इसका फ्यूल, इसका डीजल, इसका पेट्रोल परम पूज्य गुरुदेव चला रहे हैं। बस हम लोगों को इस युग निर्माण की गाड़ी में बैठने का भाई बहनों सौभाग्य प्राप्त हो गया है। लेकिन इस गाड़ी में जो भी अनुशासनहीनता करेगा, जो भी दुष्टता करेगा, जो भी दुष्चिंतन रखेगा, गाड़ी गुरुदेव की है भाई बहनों, उस गाड़ी में से कभी भी व्यक्ति को उतारा जा सकता है। इसीलिए युग निर्माण की गाड़ी में गुरुदेव हम लोगों को बता करके गए, बेटा उपासना साधना आराधना करना। गुरुदेव 66 माला करते थे
ऐसा कौन सा गुरु मिलेगा भाइयों बहनों कि स्वयं ने 66 माला की और हमको कहा कि बेटा 3 माला कर लेना, इतने में तेरा उद्धार कर दूंगा, जिसमें मैं तेरा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और युग निर्माण कर दूंगा। कौन गुरु हो सकता है? 66 माला स्वयं ने की, 3 माला करने के लिए हमको कहा, अरे 3 माला भी ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने कर दी, तो गुरुदेव कहते बेटा तेरा उद्धार मैं कर दूंगा। विचार करके देखिए। और उन्हीं के हृदय हिमालय से ज्ञान की गंगोत्री से जब वायु में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा प्रारंभ होती है, तो जब हम लोग कथा सुनते हैं, कथा किसने सुनी थी? कथा सुनी थी एक बहुत बड़ा राजा था, वो राजा परीक्षित। सुना है राजा परीक्षित ने क्यों सुनी थी कथा? एक दिन राजा परीक्षित बीहड़ जंगल में, घनघोर जंगल में जा रहे थे। क्या करने? शिकार करने के लिए जा रहे थे। और जब शिकार करने के लिए राजा परीक्षित जाने लगे, तो भाइयों बहनों बीहड़ जंगल में रास्ता भूल गए। घूमते रहे जंगल में, कहीं रास्ता दिखा नहीं, कहीं रास्ता मालूम हुआ नहीं। और जब रास्ता पता नहीं लगा, तो देखा कि नजदीकी एक कुटिया है। राजा परीक्षित को भूख लगी, प्यास लगी, सोचा इस कुटिया में जाकर के भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। राजा परीक्षित उस कुटिया में गए, वहां देखा कि एक महात्मा जी साधना में रत है। और साधना का स्तर इतना है, राजा परीक्षित बार बार आवाज लगा रहे हैं, बाबा जी उठो, मुझे भूख लगी, भोजन की व्यवस्था बनाओ, मुझे प्यास लगी, पानी की व्यवस्था बनाओ। लेकिन महात्मा जी तो भाइयों बहनों साधना में इतने ज्यादा खो गए थे, समाहित हो गए थे, साधना की इतनी गहराइयों में समाहित हो गए थे कि कौन आवाज दे रहा है, कौन पुकार रहा है, कौन कह रहा है, महात्मा जी को पता नहीं था। राजा परीक्षित को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने देखा, मैं इतना बड़ा राजा, महात्मा जो कि मेरे राज्य में रहता, कुटिया में रहता है, और मैं कह रहा हूं कि मुझे भोजन पानी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये मुझे आया देख करके मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं बना रहा है। भाई बहनों, तीर की प्रत्यंचा से राजा परीक्षित ने एक नाग को उठाया, जो मरा हुआ नाग था, उस नाग को उठाया, उस सर्प को उस महात्मा जी के गले में लपेट दिया। जैसे तैसे राजा परीक्षित उस कुटिया के बाहर निकले, जंगल के बाहर निकले। शाम का समय हुआ। शाम के समय में उस महात्मा जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि आया। और जब श्रृंगी ऋषि आए, तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इतना बड़ा पाप मेरे पिता के साथ में किसने किया। अपनी साधनामय दृष्टि से देखा, तो साधनामय दृष्टि से श्रृंगी ऋषि ने देखा कि एक राजा परीक्षित इस राज्य के राजा है, वो आए थे और उन्होंने ही अपने तीर की प्रत्यंचा से मरा हुआ सर को उठाया और मेरे पिता के गले में लपेट दिया। अब भाई बहनों, कमंडल का जल दाहिने हाथ में श्रृंगी ऋषि ने लिया और श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प जिंदा होगा और तक्षक नाग राजा परीक्षित को 7 दिन के भीतर डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पता चला राजा परीक्षित को कि साहब मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। और पहले के ऋषि क्या होते थे मेरे भाई? पहले के ऋषियों का ना आशीर्वाद भी फल जाता था और ना ही श्राप भी फल जाता था। पहले के ऋषि भाई बहनों इतने महान होते थे कि देखा कि किसी समुद्र ने किसी पक्षी का प्राण ले लिया। भाई बहनों, पहले के ऋषि इतने तेजस्वी होते थे। अगस्त ऋषि ने समूचे समुद्र का जल अपने कंठ के माध्यम से पूरे शरीर में समाहित कर लिया और पूरे समुद्र को सुखा दिया। भाई बहनों, हम तो 4 गिलास पानी पी लेते, कहते पानी ज्यादा पी लिया। चिंतन करिए हमारे भारतीय ऋषियों का भाई बहनों, विचार करके देखिए। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने, जो राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा है, वही राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन के भीतर हो जाएगी। लेकिन विचार करके देखिए कि राजा परीक्षित जैसा इतना धर्मात्मा राजा इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है। मूल की बात यह है मेरे भाइयों बहनों कि
कि राजा परीक्षित जिस दिन शिकार करने के लिए गए थे उस दिन उन्होंने सोने का मुकुट अपने सिर पर लगाया था। काय का मुकुट? सोने का मुकुट। तो ये सोने का मुकुट आया कहां से था? सोने का मुकुट भाइयों बहनों, जब युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय यज्ञ करने वाले थे और राष्ट्रीय यज्ञ करते समय उन्होंने कहा कि सारे लोगों को तो मार दिया जाएगा, लेकिन जरासंध को कूटनीति के माध्यम से मारा जाएगा। भाई बहनों, पांचों पांडव और एक श्री कृष्ण भगवान 6 ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ गए। जरासंध का सबसे बड़ा एक गुणों की विशेषता ये थी कि उसके द्वार पर जो भी आता था उसको कभी जरासंध खाली हाथ नहीं लौटाता था। और भाई बहनों, ये 6 के 6 ब्राह्मण जब जरासंध के द्वार पर गए और कहने लगे भगवती भिक्षा देही, जरासंध घर के बाहर निकले। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मणों तुम्हें क्या चाहिए बोलो तो। तब कहा युद्धम देही युद्धम देही युद्धम देही। उन्होंने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण होते हुए मुझसे युद्ध मांग रहे हो। और जैसे ही हाथ देखा तो भाई बहनों, क्षत्रियों का हाथ कैसा होता है, ब्राह्मणों का हाथ कैसे होता है समझ में आ गया। जैसे ही देखा तो अर्जुन की उंगली जो कि बार बार तीर धनुष बाण चलाता था, वे अंगूठे के पास से वो तीर का भव्य निशान बन गया था। एक योद्धा दूसरे योद्धा को समझने में देर नहीं करता, एक बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान को समझने में देर नहीं करता, एक पागल दूसरे पागल को समझने में देर नहीं करता, और एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को समझने में देर नहीं करता। जिस प्रकार शराब पीने वाला चाहे कोई भी शहर में हो, वो शराब भट्टी तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ योद्धा दूसरे श्रेष्ठ योद्धा की परख कर ही लेता है। अब बोले ये तो अर्जुन का हाथ है, तुम ब्राह्मण बनकर के वेश धारण करके आए हो। तब भाई बहनों, पांचों पांडव अपने वास्तविक स्वरूप में आए, श्री कृष्ण भगवान वास्तविक स्वरूप में आए। जरासंध ने कहा बोले किसलिए युद्ध चाहिए? बोले आप चाहते हो किससे युद्ध करना चाहते हो? श्री कृष्ण भगवान को जरासंध ने कहा अरे श्री कृष्ण तुम्हें क्या युद्ध कला आती है? तुम तो ग्वाले हो, तुमसे मैं युद्ध पा करके कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अरे अर्जुन तुम तो मेरे से उम्र में छोटे हो, मैं तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये भीम मेरे टक्कर का दिखता है, यदि मैं भीम के साथ में युद्ध करूं तो थोड़ा शोभा पाओ। और भाई बहनों, आप सभी को पता है भीम का और जरासंध का मन युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। वहां पर भी श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से विजय श्री का हार भीम को दिलाते हैं, उस कथा सब आपको पता है। लेकिन युद्ध करने के पश्चात जब जरासंध की मृत्यु होती है तो अनीति का धन, अन्याय का धन, अनाचार का धन, पापाचार का धन लोगों को लूट करके जो स्वर्ण का मुकुट जरासंध ने बनाया था, वही स्वर्ण का मुकुट भीम लेकर के अपने राज्य में आ जाते हैं। और भाई बहनों, चांदी के संदूक में वो स्वर्ण मुकुट रखा जाता है। अब स्वर्ण मुकुट रखा हर कोई देखता है। पहले मटकों में हमारे पूर्वज कुछ लोग पहले मटकों में जमीन के भीतर गड्ढा गाड़ करके कुछ धन रखते थे अपने पुत्रों के लिए, अपने नाती नातिन के लिए। तो राजा परीक्षित ने भी सोचा अरे मेरे दादा कुछ छोड़ करके गए, संदूक खुलवाया। संदूक खुलने के बाद चांदी के संदूक में स्वर्ण का मुकुट, उन्होंने कहा चलो आज इसको पहनता हूँ। और वो पापाचार, वो अनीति, वो अनाचार का बनाया हुआ मुकुट जब जरासंध अपने मस्तक पर लगाता है मेरे भाइयों, जब राजा परीक्षित अपने मस्तक पर लगाते हैं तब जाके राजा परीक्षित को भाइयों बहनों ऐसा लगता है कि आज शिकार करने के लिए जाना चाहिए। पापाचार वाला मुकुट लगाने मात्र से राजा परीक्षित की ये गति हो गई। और आज तो दुर्भाग्य है भाइयों बहनों, न जाने हम कितना पापाचार, अत्याचार, हाहाकार, रिश्वतखोरी का धन लेकर के न जाने भाइयों बहनों कितना हम विध्वंस कर रहे हैं। और आज हम लोगों को रिश्वत लेने में जरा नाक नहीं कटती है। अरे वहां पर तो जरासंध का मुकुट मात्र लगाने से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और भाई बहनों, हम यहाँ पर भ्रष्टाचार से धन लेते हैं, रिश्वतखोरी से धन लेते हैं, अनीति से पैसा कमाते हैं, अन्याय से पैसा कमाते हैं। अच्छा बताइए कमाते किसके लिए है? किसके लिए कमाते हैं?
कल की कथा में बताया था ना आपको, न चींटी भूखी मरती, न हाथी भूखा मरता। इंसान कैसे भूखा मर सकता है? भाइयों बहनों, हम केवल अपने पुत्रों के लिए कमाते हैं। और परम जी गुरुदेव कहा करते थे, बेटा पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। यदि बेटा तेरा कुपुत्र है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा तेरा सुपुत्र है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वही अनीति अनाचार वाला जब स्वर्ण का मुकुट जब राजा परीक्षित ने लगाया था तो उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी। गए संगिरस ऋषि के पास में, क्यों? क्योंकि जब ऋषि गण भाई बहनों श्राप दे देते हैं ना, तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ से समस्या निकलती है समाधान भी वहीं पर होता है। संघ ऋषि के पास में गए, उन्होंने कहा कि महात्मा बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती का भान कब हुआ? गलती का भान तब हुआ जब स्वर्ण का मुकुट भाई बहनों वो निकाल करके रखे, तब अपने प्रायश्चित गलती का करने लगे। साहब कितना बड़ा गलत कर्म मैंने कर दिया। अरे एक महात्मा जो कि तपस्या के चरम शिखर पर पहुंचे हुए थे, उन महात्मा का इतना बड़ा भान मैंने कर दिया। अब भाई बहनों गलती का प्रायश्चित करने के लिए गए, गलती का प्रायश्चित करने गए। श्रृंग ऋषि ने कहा कि साहब मैं तो आपकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं कर सकता हूँ, कोई उपाय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रास्ता जरूर बता सकता हूँ। कौन सा रास्ता महात्मा बताइए कृपा करके। उन्होंने कहा कि यदि सुखदेव मुनि जैसे महात्मा तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा दे तो राजा परीक्षित तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती। तो सुखदेव मुनि ये कौन कैसे महात्मा है? भाई बहनों कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा बैठी। ब्रह्मा जी की सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, मानव दानव देव दैत्य सारे के सारे प्राणी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, एक बात बताइए, इस धरती पर सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा मोती। न जाने भाई बहनों लोगों ने अपने अपने तरह से बताने का प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सोना चांदी हीरे मोती तो न जाने कितने लोगों के पास में मिल जाते हैं। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सबसे कीमती वस्तु क्या है? नारद जी कह पड़े, बोले लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का प्रेम। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले इतना ही ज्यादा प्रेम होता तो मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी को छोड़ करके भागवत में कथा आती है, हाथी को बचाने के लिए, ऐरावत हाथी को बचाने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए, गजराज को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी नहीं जाते। किसी ने कुछ कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु है वो भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का स्नेह, प्रेम। नारद जी की बात जब उन्हें लगा कि नारद जी को ऐसा लगा कि मेरी बात कटी, तो बोले अब जाकर के भगवान शंकर जी और माता पार्वती के स्नेह का परीक्षण किया जाए। जिस समय भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर नहीं थे, उस समय नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा, बोले माँ बाबा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि साहब बाबा गए होंगे, आते ही होंगे, बताओ क्या बात है? बोले कुछ नहीं माँ, कुछ पर्सनल बात है। अब भाई बहनों जब माता पार्वती ने कहा कि साहब भगवान शंकर जी की और मेरे बीच में कोई पर्सनल बात रहती नहीं है, भगवान शंकर जी मेरे से हर कोई बात साझा कर देते हैं। बोले नहीं माँ, आपको नहीं पता, कुछ पर्सनल बात करना है। बोले अच्छा, ऐसी कौन सी पर्सनल बात साझा करना है? बोले मुझे बता दो, मैं शंकर भगवान को बता दूंगी। बोले नहीं।
बोले अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते, भगवान शंकर से बात करना चाहते? क्योंकि शंकर भगवान ने तो आज तक मेरे से कोई बात छिपाई ही नहीं। अब नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि बोले माँ यदि ऐसी बात है तो आपको अभी तक अमर कथा सुनाई क्या? बोले अमर कथा? बोले कैसी होती है अमर कथा? ये तो सुनाई नहीं मुझे आज तक। बोले बस माँ, आप कह रही थी कि बाबा ने अभी तक मुझसे कोई कथा छुपाई नहीं, कोई बात छिपाई नहीं, और आपको तो अभी तक बाबा ने अमर कथा नहीं बताई। अब भाई बहनों, कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में विवाद तीसरा व्यक्ति ही कर रहा है। दो मित्रों की आपस में बन रही है, तीसरा आकर के वहां फुट फैल गया। सास बहू की आपस में बन रही है, पड़ोस की आदत में श्रीमती बहन जी आएगी और वो कहेगी क्यों बहू सेवा करती जो नहीं मानी है, वो पूछने नहीं आई, वो राज लेने आई है आपका कि कुछ तो कहे, कुछ नेगेटिव तो कहे, फिर मैं भी पोल पड़ती इधर से उधर। भाई दोनों अपने घर की पोल कभी खोल करके मत बताना। भगवान शंकर जी जैसे ही आए तो आने के बाद में माता पार्वती का भाई अपना चेहरा फूला हुआ था, चेहरा एकदम तमतमा रहा था। अच्छा, पति महोदय जब घर आते हैं और पत्नी जी जब दरवाजा खोलती है तो पति चेहरा देख करके समझ जाता है कि अभी सब नौकर संतुलित है या नियंत्रित है। चेहरा देख करके समझ में आ जाता है। अब जैसे ही चेहरा देखा तो बात कहां से प्रारंभ करें, कैसे करें? तो भगवान शंकर जी पूछने लगे। क्या पूछने लगे? बोले अच्छा देवी, कार्तिकेय और गणेश कहाँ गए? देवी ने कहा खेल रहे होंगे कहीं, क्या दिन भर गोद में बिठा कर रखूं क्या? उन्होंने कहा कि मामला गड़बड़ है। अब देवी ने कहना प्रारंभ किया, बस यदि देवी को गुस्सा आए, हर कोई माता पार्वतियों का यही थोड़ा सा परिदृश्य मिलता जुलता है। यदि देवी को गुस्सा है तो एक शब्द कहो तो फिर सारा का सारा A to Z ABCD चालू हो जाती है। बोले दिन भर के गोद में बिठा के रखो क्या? कार्तिकेय के लिए खीर बना करके दो, गणेश के लिए लड्डू बना करके दो, और तुम्हारे लिए भांग पीस करके दो। बोले इसलिए यहाँ करके लाए थे क्या मेरा? उन्होंने कहा ये कहाँ का मामला कहाँ चल रहा है भाई? मैंने तो केवल साधारण पूछा और गोद में बिठाने की तो कोई बात कही नहीं। बोले आप कहते थे ना बाबा कि आपसे देवी मैंने कोई बात छिपाई नहीं, दुनिया में जितनी भी कथाएं हैं देवी मैंने सारी आपको बता दी, फिर ये अमर कथा मुझे आज तक आपने सुनाई क्यों नहीं? बाबा तो त्रिकालदर्शी भाई बोलो। उन्होंने कहा कि मामला फिट हुआ कैसे, और इतना मामला फिट हो गया कि वो सुपर हिट हो गया। उन्होंने कहा देवी तब नहीं सुनाई तो अब सुना देता, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? ना वक्ता कहीं भाग रहा, ना श्रोता कहीं भाग रहा, तो फिर कथा कभी भी करो। वक्ता और श्रोता यदि साथ में है तो फिर कथा तो कभी भी करा सकते हैं। बोले आप यदि आप कहो तो अभी श्री गणेश कर देते हैं। बोले अभी तक सुनाई क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाह रही हूं, तो सुनाना ही पड़ेगा। बोले देवी अमर कथा की एक शर्त ये है कि अमर कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि अमर कथा सुनते समय सोना नहीं पड़ता। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त अमर कथा की ये है कि जब अमर कथा पूरी सुन ली जाती, यदि अमर कथा मनुष्य सुने तो वो अमर हो जाएगा, पशु पक्षी सुने तो वो अमर हो जाएगा, चाहे जो भी जीव जंतु अमर कथा सुने वो अमर हो जाएगा। इसलिए देवी मैंने सोचा कि अमर कथा को आराम से सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत नियम वाली अमर कथा है, इसलिए मैंने उसे अंत के लिए छोड़ा था। लेकिन देवी तुम जब तो पहले ही पूछना चाहती हो तो सुनो। भगवान शंकर पहली ताली बजाते हैं
जैसे ही ताली बजाते हैं तो भाइयों बहनों जितने भी उस कैलाश पर्वत के ऊपर जीव जंतु पशु पक्षी थे सारे के सारे कैलाश पर्वत को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं, मंद सुगंध पहुंच बहने लगती है, आध्यात्मिक वातावरण होता है, धार्मिक वातावरण बनता है, सद्प्रवृत्तियों वाला वातावरण वहां पर निर्मित होता है। भाई बहनों याद रखना, ये जो कथा होती है, जो होता है, ये भाई बहनों 33 कोटि देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षक में होता है। भाई बहनों ये धार्मिक आयोजन भाई बहनों श्रेष्ठ वातावरण में निर्मित होता है। हर कहीं ये कार्यक्रम संभव नहीं होता है, इसीलिए हम देव आवाहन देव पूजन के समय सारे समुचित देव शक्तियों का आवाहन करते। हे भगवान, हम लोगों का इतना बड़ा कोई कर्म नहीं कि हम इतना श्रेष्ठ कर्म कर पाए, न कथा सुनाने का हमारे भीतर बल है, पुरुषार्थ है, न कथा सुनने का है। आपका यदि संरक्षण प्राप्त हो जाए भगवान, तो श्रेष्ठ कार्य आपके माध्यम से हम लोग कर लेंगे। तब भाई बहनों भगवान हम लोगों के भीतर वो चेतना को प्रवाहित करते हैं और कथा और यज्ञ करवा डालते हैं। मंद सुगंध पवन बहने लगी। अब भाई बहनों तीसरी ताली बजाई तो भगवान शंकर जी का त्रिशूल गया, पूरे कैलाश की परिक्रमा लगा करके आ गया। कोई जीव जंतु पशु पक्षी छूट करके तो नहीं बैठा है। भाई बहनों जैसे ही त्रिशूल वापस लौट करके आया, आने के बाद में क्या हुआ? आने के बाद में अब भगवान कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के पश्चात कहते कि बोले देवी सुनो, कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते अंतर ध्यान हो जाता हूँ, तो अब मैं आंखें तो बंद भी कर सकता हूँ कथा सुनाते सुनाते, लेकिन आप सोना नहीं चाहिए ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो बीच बीच में प्रतिक्रिया देते रहना। जैसे आप कभी कुंडी हिलाते हो, कभी मजा आ गया है तो ताली बजाते हो, है ना? तो बोले बीच बीच में हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी की प्रतिक्रिया देते रहे। अब भाइयों बहनों भगवान शंकर जी कथा सुनाते हैं, सुनाते सुनाते इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं, कथा के प्रवाह में बह जाते हैं कि कथा सुनाते सुनाते अंतर ध्यान हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। और कथा जब संपूर्ण हो जाती है, शंकर भगवान नेत्रों को खोलते हैं तो देखते हैं कि माता पार्वती तो भाई बहनों सो गई है। तो जब पार्वती जी सो गई है तो कथा सुन कौन रहा था? हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी कह कौन रहा था? भगवान शंकर जी की दृष्टि ऊपर जाती है, एक वृक्ष के ऊपर भाई बहनों एक सूक बालक का तोते का बच्चा। तो त्रिशूल की निगरानी में वो नहीं आया था क्या? जब त्रिशूल घुमा भाई बहनों तब वो अंडे के भीतर समाहित था, और अंडे के भीतर समाहित था तो अंडे के भीतर समाहित वाले का त्रिशूल ने कुछ नहीं किया। और जब कथा सुनाने भगवान शंकर ने तो अंडे के बाहर निकल गया। और भाई बहनों तोते की एक आदत होती है, जिस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं भाई बहनों तोता वही शब्द दोहराने लग जाता है। यदि संतों के घर में तोता हो तो हरे राम हरे कृष्ण कहता है, और भाई बहनों यदि शैतानों के घर पे तोता हो, दुष्ट प्रवृत्ति वाले के घर पे तोता हो तो मारो काटो चिल्लाओ, इस प्रकार की आवाज करता। तोते का काम क्या होता है? पुनरावृत्ति करना। अब हाँ स्वामी माता पार्वती जी का सुना, और माता पार्वती जब बीच के कथा में सो गई तो फिर तोते का बालक हाँ स्वामी कहने लगा। अब भाई बहनों भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि ये तोते का बालक अमर हो जाएगा तो फिर सृष्टि का क्या होगा? भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के उस तोते के बालक के पीछे दौड़ते गए तो तोते का बालक भी बहुत सामान्य नहीं था। वो गया, उन्होंने कहा यदि दुनिया वाले पीछे पड़ जाए तो भगवान के शरण में चला जाए तो बच जा सकते हैं, और जब भगवान स्वयं पीछे पड़ गए तो अब किसकी शरण में जाना चाहिए? तो भाई बहनों तोते का बालक जब भगवान पीछे पड़ गए तो संत की शरण में गया। और संत कौन? महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी भाई बहनों वासी ले रही थी, मुंह उसका खुला था, मुंह के माध्यम से सुख बालक महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया। अब क्या हुआ?
वैसे तो भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा युगों युगों तक तपस्या करते हैं तो प्रसन्न नहीं होते हैं। और आज स्वयं भगवान किसके घर पर आ गए? वेद व्यास जी के घर पर आ गए। उन्होंने कहा कि बोले बाबा आए तो ऐसे, लाल लाल नेत्र है, भयंकर जटाएं फैली हुई है, त्रिनेत्र बद्ध चालू बद्ध चालू बद्ध चालू हो रहा है। तब वेद व्यास जी को कहते हैं बाबा बोले मेरे घर से कोई सूक बालक चुरा करके लाया है। वेद व्यास जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि सूक बालक आपके घर से चुरा कर लाया? अरे आपके घर पे चोरी करने लायक है क्या? जैसे नेत्र घुमाया बाबा ने, उन्होंने कहा बोले बाबा मेरा कहने का तात्पर्य आपको बिना मांगे सब कुछ दे देते हो तो आपके घर से चोरी करने की आवश्यकता क्या है? तब भगवान शंकर ने बताया कि मैं माता पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और वो अमर कथा सूक बालक ने सुन ली। अरे जो सूक बालक ने कथा सुन ली तो मैं उसको मारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बाबा जी क्षमा करना, यदि सूक बालक ने अमर कथा सुन ली तो आप उसको मार नहीं सकते, वो अमर होगा, ये आपका ही नियम है। बोले अब क्या करें? तब भाई बहनों कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि यदि मार नहीं सकता तो उसको बंदी बनाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा आओ भाग्य से जो आपके द्वार पर बंदी बने। युग युग बीत जाते हैं तो एक छोटी सी झलक दर्शन के लिए हम लोगों के नैन लालायित रहते हैं, और जो आपके घर पर बंदी बन जाए उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। बोले मैं 1 वर्ष के पश्चात आऊंगा। तब सूक बालक अंदर से कहता बोले 1 वर्ष छोड़ो, 16 वर्ष की समाधि में मैं अभी से इनके पत्नी के गर्भ में समाहित होता हूँ और तपस्या में लीन हो गया। सूक बालक तपस्या इतनी अधिक हो गई भाई बहनों, भूमंडल दबने लगा, सूर्य की गति रुकने लगी, हवा बहने से मना करने लगी, चंद्रमा निकलने से मना करने लगा, भाई बहनों वायुमंडल स्थिर होने लगा। सारे देवी देवता भगवान के पास में गए, विष्णु जी के पास में। बोले वो सूक बालक की तपस्या इतनी ज्यादा हो गई कि वायुमंडल स्थिर होने लगा, प्रकृति अपना गति को होकर करके बैठने की स्थिति में आ गई है। तब भाई बहनों क्या हुआ? भगवान विष्णु जी उनके पास में पहुंचे। विष्णु जी उनके पास में पहुंचे, सूक बालक के पास में। उन्होंने कहा कि साहब आप कृपा करके बाहर आ जाइए। क्यों बाहर आ जाइए? बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले भगवान आपकी सृष्टि की माया इतनी भयानक है कि माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को बचाया। ये माया बड़ी नकली है भगवान, ये अच्छों को गिरा देती है। भगवान उससे अच्छा तो मैं यहीं पर स्थापित हूँ, मैं आना नहीं चाहता। बोले आपको आना पड़ेगा, यदि आप आओगे नहीं तो वेद व्यास जी की पत्नी को बड़ी समस्या होगी। उन्होंने कहा कि बोले ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन उस क्षण आऊंगा जिस समय तुम माया का खेल बंद कर दोगे। और जिस समय सूक बालक का जन्म होने वाला था, एक क्षण के लिए भगवान विष्णु जी ने माया की खेल को रोका। सारे जितने भी देवते थे उनके भीतर सद्भाव आने लगा। भाई बहनों देवताओं के मन के भीतर अच्छे अच्छे विचार आने लगे और माया रुकी। और जिस समय माया रुकी उसी समय सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव महाराज की। और सुखदेव मुनि महाराज का जब जन्म हुआ तो ऐसे सुखदेव मुनि महाराज जो देह से परे चलते हैं, जिन्होंने अमर कथा को सुख अवस्था में अर्थात सुख बालक के रूप में भगवान शंकर जी के मुख से सुना, जिन्होंने 16 वर्ष तक तपस्या वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में रह करके की है, वो सुख बालक जब भाई बहनों राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तब 7 दिन के भीतर उनकी मुक्ति हो पाती है। भाई बहनों हमने तो न जाने कितने 7 दिन तक भागवत सुन डाली, श्री राम कथा सुन डाली, शिव पुराण सुन डाला, प्रज्ञा पुराण सुन डाला, अश्वमेध यज्ञों में जाकर के आहुति दे डाली। न भाई बहनों हमारी मुक्ति हो पाई, न वो यज्ञ कराने वाले या कथा बांटने वाले उनकी मुक्ति हो पाई। एक राजा आए, उन्होंने कहा कि साहब ऐसी कथा करिए, ऐसी कथा करिए
कि 7 दिन के भीतर मेरी मुक्ति हो जाए। तो ये राजा परीक्षित की हुई थी। उन्होंने कहा कि राजन सुनो, वो द्वापर युग का समय था जब राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी। द्वापर युग की तुलना में कलयुग में 4 गुना का अंतर आ गया है। उस समय एक थोड़ा सा पुण्य करो उसका प्रताप ज्यादा मिलता था, लेकिन अब कलयुग में पाप बढ़ने के वजह से, पाप अधिक होने के वजह से पुण्य चौगुना करना पड़ता है, अर्थात तुम्हें 4 बार कथा सुनाना पड़ेगा। 4 बार कथा मतलब 4 बार कथा यदि पंडित जी से कराए तो 4 बार दक्षिणा का तो होगा ही होगा। अब 4 बार दक्षिणा तो 4 बार टोली की रुकना, उनके भोजन पानी आवास सारी इत्यादि व्यवस्थाओं को देख रेख सब कुछ करना पड़ेगा, किराया भाड़ा, कितना बड़ा खर्चा होता है। अर्थात 4 बार का पंडित जी ने कार्यक्रम फिक्स कर दिया। जैसे तुमने 2 बार का कर लिया था, पिछली बार कह दिया बोले इस बार भी आपको ही आना है, अब अगली बार पता नहीं भगवान की क्या इच्छा। अब भाई बनो 4 बार की कथा फिक्स कर, अब 4 बार की कथा फिक्स कर ली, लेकिन 4थे बार भी कथा में असर नहीं आया। आपस में पंडित जी का और राजा में विवाद छूट गया। बोले आप तो कह रहे थे कि 4 बार कथा सुनने के पश्चात मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बोले हो सकता तुमने अच्छे मन से कथा नहीं सुनी होगी। आपस में विवाद चलने लगा। एक महात्मा जी सड़क से गुजर रहे थे। अरे क्यों लड़ रहे हो? बोले महात्मा जी ये कह रहे थे पंडित जी की 4 बार कथा करवा लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले चिंता मत करो, अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कैसे समस्या का समाधान होगा? बोले राजा एक बात बताओ, क्या जो ज्ञान बताता है या समस्या का समाधान करता है, जो भरा गिलास है जो खाली गिलास में डालना है, तो ऊपर कौन सा गिलास रहेगा? 2 गिलास, एक खाली एक भरा। भरे गिलास का जल खाली में डालना है तो ऊपर कौन सा गिलास रहेगा? हाँ, भरा गिलास ऊपर रहेगा। इसलिए सारे के सारे गुरुदेव के भरे हुए पात्र को यहाँ बिठा दिया। हम लोग भरे नहीं है, बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं। हम तो भैया बनो यद्यपि कुटिल कपटी कपूत, बस तो बालक रहते हैं, बस इसके अतिरिक्त काम कुछ नहीं। अब भरा गिलास ऊपर रहेगा तो बोले यदि मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करूंगा तो राजा फिर तुम्हें सिंहासन छोड़ना पड़ेगा बस कुछ देर के लिए। अब भाई बनो महात्मा जी राजा के राज सिंहासन पर बैठ गए। बैठने के बाद में क्या हुआ? बोले सुनो सैनिकों, अभी तक तुम्हारा राजा ये था, अब 10 मिनट के राजा मैं है। अब क्या हुआ भाई? सैनिकों को आदेश दिया, बोले सुनो एक खंबे को राजा को बांध दो, दूसरे सामने वाले खंबे को पंडित जी को बांध दो। बोले राम 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 क्या कह रहे हो? एक खंबे पे राजा को बांधना, दूसरे खंबे पे पंडित जी को बांधना? अरे राजा के आदेश पर तो हम लोग चलते हो, राजा को ही बांधने का कह रहे हो। अभी मैंने क्या कहा था? 10 मिनट तक तुम्हारा राजा कौन है? मैं हूं। आदेश का पालन किसका करोगे? बोले ठीक है साहब, आपके ही आदेश का पालन होगा। महात्मा जी के आदेश का पालन हुआ। एक खंबे पे राजा के हाथ पैर बांध दिए गए, सामने दूसरा खंबा रखा खड़ा हुआ था, उस खंबे पर पंडित जी के हाथ पैर बांध दिए। अब दोनों के हाथ पैर बांधने के बाद में महात्मा जी जो सिंहासन पर बैठे थे उनने कहा सुनो पंडित जी, वो राजा की रस्सी को खोलो, राजा को मुक्त करो। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे हम तो तुम्हें विद्वान समझ रहे थे, तुमसे बड़ा नालायक व्यक्ति कोई नहीं है। अरे एक तो हाथ पैर हमारे बंधवाए, अब कह रहे हो कि राजा की रस्सी खोलो। कैसे रस्सी खोले? अच्छा, जब रस्सी बंधी हो तो हाथ पैर नहीं खोले जा सकते। बोले बिल्कुल नहीं खोले जा सकते। राजा से कहा। बोले क्यों राजा, तुम पंडित जी की रस्सी खोलो। उनने कहा साहब हाथ पैर बंधवा करके रस्सी खुलवा रहे हो, हाथ पैर बंधवा करके रस्सी से मुक्त करने की बात कह रहे हो। बोले अच्छा, हाथ पैर जब रस्सी से बंधे हुए रहते हैं तब रस्सी नहीं खुल सकती? बोले बिल्कुल नहीं खुल सकती। बोले आपके समस्या का समाधान हो गया, प्रश्न में ही उत्तर मिल गया। कैसे मिला?
बोले पंडित जी और राजा से हमारा ये निवेदन है कि जिस प्रकार हाथ पे रस्सी से बंधे हैं तो दूसरे की रस्सी को नहीं खोल सकते, उसी प्रकार जब तक कथाकार या प्रवक्ता या तो भाई बहनों श्रवण करता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव इन द्वेष भाव से जब तक बंधा हुआ रहता तब तक न भाई बहनों कथा करने वाले की मुक्ति होती है न कथा सुनने वाले की मुक्ति होती है। इसलिए कथा का नियम यही है कि पहले इसको छोड़ना पड़ता है और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक मुक्ति हो नहीं सकती। अब भाई बहनों पावन प्रज्ञा पुराण की जो कथा हम लोग श्रवण करेंगे, राजा परीक्षित जैसे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान 7 दिन ही हमारे पास आए हैं और वास्तव में 7 ही तो दिन है ना, 7 दिन 7 ही दिन है ना, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 ही दिन है। 7 ही दिन में हमारा जन्म हुआ और 7 ही दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी मेरे भाइयों बहनों। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। 7 ही दिनों के भीतर तो मृत्यु होगी ना। हाँ तो भाइयों बहनों राजा परीक्षित के जैसे पात्रता बना करके यदि हम कथा को सुनते हैं तो कथा सुनने का लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। और भाई बहनों यही भाव लेकर के नारद जी जो इस कथा के मुख्य श्रवणकर्ता ऋषि है, भाई बहनों वो सोचते हैं कि भगवान की इतनी सुंदर सृष्टि है, क्यों ना इस भगवान की सुंदर सृष्टि में चला जाए, सृष्टि में देखा जाए। और मैंने तो सुना है कि इस पृथ्वी लोक पर न जाने कितने मनुष्य ने तरक्की कर ली और इस मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली भाइयों बहनों कि पानी में चलने के लिए उसने भाइयों बहनों जहाज बना लिए, उसने नाव बना ली, उसने पनडुब्बी बना ली, आकाश में उड़ने के लिए हवाई जहाज बना लिए और सड़क पे दौड़ने के लिए मोटरसाइकिल साइकिल बस न जाने रेलगाड़ी कितने सारे संसाधन बना लिए। अरे मनुष्य के पैर दर्द होने लगते हैं, सीढ़ियों पर चलना नहीं होता है तो बटन दबाता है, खट से ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर चला जाता है, 3rd फ्लोर से बटन दबाता है सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर पर चला जाता है। अरे कितनी तरक्की इस मनुष्य ने कर ली है। बटन दबाता है प्रकाश हो जाता है, बटन दबाता है हवा लगने लग जाती है, बटन दबाता है ठंडा पानी गर्म होने लगता है। अरे इतनी तरक्की इस मनुष्य ने कर ली है। अर्थात इस मनुष्य लोक से बढ़कर, इस मृत्यु लोक से बढ़कर के स्वर्ग तो कोई हो नहीं सकता। बस यही मन में लेकर के भगवान श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कहाँ चले गए, धरती लोक पर। और भाइयों बहनों भगवान नारायण जब नारद जी जब भी जाते हैं तो उनका एक ही मंत्र रहता है, कौन सा? सब लोग गाना हमारा साथ कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
इतना आनंद भाई बहनों, श्रीमन नारायण 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 का गुणानुवाद करते हुए, और जब भी कोई संत महात्मा भाई बहनों फालतू की चर्चा नहीं करता है, भगवान का नाम जप करते हुए जब इस पृथ्वी लोक पर रखे आए, आइए श्री लखनलाल जी मिश्रा जिनका जन्मदिन है, भगवान से प्रार्थना करते हैं आदरणीय बाबू जी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने आध्यात्मिक भौतिक जीवन में सतत उन्नति करते रहे, इसी भगवान से प्रार्थना। जब नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए जब नारद जी आए, उन्होंने देखा संसार में पूरे दुनिया में घूमे, पूरे देश में घूमे, भाई बहनों अमेरिका गए, चीन गए, जापान गए, न जाने कितने सारे देशों से घूम करके जब भारत में आए, तो भारत में आने के पश्चात उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मैं जिस सुख की कल्पना इस धरती पर कर रहा था, जिस शांति की कल्पना इस पृथ्वी पर कर रहा था, वो तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। भौतिकता के दृष्टि मनुष्य कितना बड़ा बन गया है मेरे भाई बहनों, लेकिन मन के दृष्टि से, भावनाओं के दृष्टि से, श्रद्धा के दृष्टि से मनुष्य कितना संकीर्ण हो गया, कितना कमजोर हो गया है। आज विश्वास मनुष्य का मनुष्य के ऊपर नहीं रहा। अरे एक बार हम अपने घर के कुत्ते के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भाई बहनों पड़ोसी पर भरोसा करना आज कठिन हो गया है। आज प्राणियों के ऊपर भरोसा करना ठीक लगता है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रहा। नारद जी ने देखा कि मैं तो कुछ और ही भावना लेकर के और सोचकर और विचार करके इस धरती पर आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। नारद जी ने सोचा, अरे अस्पताल तो स्वास्थ्य के केंद्र होते हैं, मैंने सुन रखा है यहाँ पर तो हमेशा ही रोगियों का इलाज किया जाता है, और जब रोगियों का इलाज किया जाता है तो यहाँ पर हो सकता कुछ अच्छा देखने के लिए मिले। जब अस्पताल में नारद जी गए तो नारद जी ने क्या देखा भाई बहनों? एक 19-20 साल का लड़का जो जिसका स्वास्थ्य खराब था, पेट का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर भाई बहनों MD डॉक्टर MBBS डॉक्टर उस गरीब पुत्र के
पिता के पास में गए, बोले सुनो 50,000 रुपए लाओ तो ऑपरेशन होगा, अन्यथा तुम्हारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस गरीब किसान ने अपनी पगड़ी रख करके डॉक्टर के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने कहा साहब मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, अभी गेहूं की फसल खेत में खड़ी है, यदि ये गेहूं की फसल निकल जाएगी और आप मुझ पे मेहरबानी करो, भरोसा करो तो मेरे बच्चे को बचा लो, गेहूं बेच करके मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। डॉक्टर सुनने के लिए खाली नहीं था भाई बहनों। एक बूढ़ा किसान मिन्नतें कर रहा है, मन्नतें कर रहा है कि साहब मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन भाई बहनों तो डॉक्टर सुनने के लिए खाली नहीं था। तब नारद जी को लगा कि पैसा इतना ऊपर हो गया कि सेवा का भाव उसके हृदय में से विदा हो गया। एक छोटा सा पैरासिटामॉल भाई बहनों जो 4 आने रुपए का आता होगा, कोरोना के समय में न जाने वो व्यवसायिक लोगों ने वो 4 आने रुपए का 10-10 रुपए और 100-100 रुपए लिया। अरे कहाँ जाओगे इतना पैसा कमा करके? मृत्यु के साथ में पैसा लेकर के नहीं जा सकते हो, इसीलिए मरने के पश्चात उसके छाती पे पैसा फेंका जाता है। कितना भी जीवन भर धन कर ले, लेकिन मृत्यु के बाद में भाई बहनों व्यक्ति का नाम निधन के रूप में ही दिखाया जाता है। समय मिले, जब भी समय मिले भाई बहनों सेवा करिए। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, अपना अनुभव दीजिए। अनुभव नहीं है कोई बात नहीं, समय दीजिए, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। त्योहार मनाते हैं हम लोग, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, इतने सारे हिंदू हम लोग त्योहार मनाते हैं। कभी भाई बहनों आसपास नगर में और गांव में, खेतों में, ऐसे गलियों में देख लेना कि कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है। हम तो भाई बहनों खूब पकवान बना करके खा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के पास में आज भोजन करने के लिए पैसा है कि नहीं है। अब भाई बहनों यदि ये कर लिया तो सच समझ लेना, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई पूजा नहीं होती। भगवान की पूजा एक बार करना या मत करना, लेकिन पीड़ित मानवता की यदि हमें सेवा करनी भगवान उससे बढ़कर के दुनिया में कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई पूजा नहीं उससे बढ़कर के। संत एकनाथ जी गंगोत्री गोमुख से लेकर के कावड़ में अपना जल भर करके संकल्प लेकर के चल रहे थे कि साहब जाकर के रामेश्वर जी पर जल अभिषेक करूंगा गंगा जी का। सोचिए गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से जा रहे हैं सीधा तमिलनाडु, उत्तर से सीधा दक्षिण जाना है। और भाई बहनों रास्ते में क्या हुआ कि रामेश्वरम आने ही वाला था। रामेश्वरम आने ही वाला था। एक गधा भाई बहनों प्यास के मारे आकुल व्याकुल हो रहा था। कोई व्यक्ति इस गधे के साथ में सेल्फी ले रहा था, कोई फोटो खिंचा रहा था, कोई मजे ले रहा था। अरे देखो गधा पानी के मारे कैसा हो रहा है भाई बहनों। और संत एकनाथ के हृदय में आया कि क्यों ना इस गधे को इस कावड़ का पानी पिला दिया जाए। सारे संत महात्माओं ने कहा अरे संत एकनाथ तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, हम गंगा गोमुख से लेकर के इतने समस्या और सामना करते हुए रामेश्वर पर जल लेकर के आए हैं, और अब रामेश्वरम जब आने ही वाला है तो तुम गंगा का जल गधे के मुंह में पिलाने के लिए चले हो। संत एकनाथ ने क्या कहा पता है? संत एकनाथ ने कहा बोले मेरा रामेश्वरम तो यहाँ पर प्यास के मारे मर रहा है, मैं दूसरे रामेश्वरम को बाद में जाकर के गोमुख से गंगोत्री से जल ला करके जल अभिषेक कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस गधे रूपी रामेश्वरम को पानी पिलाऊंगा। और भाई बहनों कहते हैं कि गंगा कांवड़ का जल लिया और गधे के मुख में जैसे ही डाला, गधे के मुख में डालने के पश्चात साक्षात भगवान रामेश्वरम उस गधे के भीतर से निकले। और भाई बहनों भगवान पीड़ित मानवता से बढ़कर के दुनिया में कोई सेवा नहीं मैंने प्राणियों की भी सेवा करने का अवसर आपको करना चाहिए। इधर नारद जी ने देखा कि हरे राम राम राम, हॉस्पिटल भी केवल व्यवसाय का माध्यम बन गया है। चलो विद्यालय में चलना चाहिए। विद्या तो ज्ञान की देवी मां साक्षात सरस्वती का मंदिर होता है। यहाँ पे तो हमेशा शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कार यही बातें सिखाई जाती होगी। उन्होंने देखा क्षमा करे कोई यदि शिक्षक हो तो, ऐसे शिक्षक हो तो क्षमा करे। एक मास्टर बुला रहा, अरे चिंटू इधर आना, किसी का नाम क्षमा करे, इधर आना, जाकर के एक सिगरेट का पैकेट लेकर के तो आना मेरे।
एक गुटखे का पैकेट मेरे लिए लेकर के आना। और उन्होंने सोचा कि जब मेरे गुरुजी सिगरेट मंगाते हैं और उसको मस्त पीते हैं तो क्यों ना गुरुजी पीते तो अच्छी बात होगी। अब भाई बहनों, चिंटू ने लाते लाते एक पैकेट में से जला ली और उसने भी पीना चालू कर दिया। नारद जी ने सोचा मैं तो कुछ और ही सोच करके विद्यालय में आया था। भाई बहनों, आज न जाने किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में बस मनुष्य को व्यवसाय के अतिरिक्त न शिक्षा दिखती है न स्वास्थ्य दिखता है। केवल उसका व्यवसाय, उसका पैसा, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं दिखता। नारद जी दुखी मन से आगे बढ़ने लगे और जब आगे बढ़ने लगे तो नारद जी क्या देखते हैं? नारद जी ने देखा कि एक युवती का शव जा रहा है। युवती का शव, अभी उसके हाथों की मेहंदी भी भाई बहनों मिटी नहीं थी। पैरों में जो मेहंदी लगी थी विवाह के समय, वो मेहंदी अभी तक मिटी नहीं थी। विवाह को केवल 1 महीना हुआ था, लेकिन उसका शव जा रहा है। और शव मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है भाई बहनों, बच्चा मर सकता, युवा मर सकता, बूढ़ा मर सकता, मृत्यु किसी भी की भी हो सकती है। लेकिन नारद जी ने उसके पीछे जो देखा, उसके पीछे ये देखा कि 2 पुरुष और 1 महिला को पुलिस हथकड़ी लगा करके ले जा रही है। वो बात नारद जी के समझ में नहीं आई। और जब वो बात समझ में नहीं आई तो नारद जी ने किसी व्यक्ति से पूछा, बोले भैया क्यों? मृत्यु तो होती है स्वाभाविक, कोई भी मर सकता है, बूढ़ा युवा जवान कोई भी मर सकता है, बच्चा मर सकता है, लेकिन ये जो हथकड़ी लगा करके ले जा रहे हैं इसके पीछे का क्या राज है? व्यक्ति ने बताया, बोले पंडित जी 1 माह हुआ, हमारे गांव की नई बहू थी और इसके ससुराल वालों ने दहेज की प्रताड़ना से इसको इतना प्रताड़ित किया, इसके माता पिता ने जैसे तैसे इसका विवाह किया, मेहनत मजदूरी कर करके भोजन की व्यवस्था बनाई, जैसे तैसे इसके हाथ पीले किए। अब इसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करते करते उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि तुम्हारे दहेज की पूर्ति कर सके। तो भाई बहन, ससुराल वाले ने उस बिटिया को, उस बहू को जिंदा जला दिया। इतना भर्सना हत्या भाई बहन उस बहू की कर दी। चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए किस धर्रे में हम लोगों का जीवन जा रहा है। आज संकल्प लेने की आवश्यकता है, बेटों को भी और बेटियों को भी। बेटियों को संकल्प ये लेना है कि जो लड़का दहेज की मांग रखेगा, जो परिवार दहेज की मांग रखेगा, वह विवाह नहीं करना। और लड़कों को भी साहस दिखाने की आवश्यकता है कि बिना दहेज की शादी का संकल्प हम लोग लें। क्या कर लोगे मेरे भाई बहनों? कितने का दहेज आएगा? सामान्य रूप में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का, इससे अतिरिक्त तो नहीं आएगा ना। भगवान न करे किसी की बददुआ लग जाए और भाई बहनों भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कहाँ चले जाएंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। और कहा जाता है कि लोहे का दान देने से शनि का विग्रह टल जाता है। लोह दान करने से शनि का विग्रह टल जाता है। अधिकांश दहेज में वस्तुएं काय की रहती है? साहब लोहे की, गोदरेज काय के रहते हैं, लोहे की। जितने भी बर्तन, जितने भी वो सारे के सारे अधिकांश काय के रहते हैं? लोहे के रहते हैं। जिस कन्यादाता ने पैसों का जुगाड़ करके, पैसों की व्यवस्था बना करके वो दहेज दिया, उसके घर का तो शनि का विग्रह टल गया। लेकिन जिस परिवार ने लक्ष्मी को अपने घर पे लेकर के आना था, उसने भाई बहनों शनि को लक्ष्मी के साथ में अपने घर पर लेकर के आ गया। और जब शनि आए तो कल की कथा में बताया था ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई कथा का 17 अपसेंट नहीं करना। सिलेबस जब चलता है ना तो सिलेबस में कोई अपसेंट नहीं रहना। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती है। पहले मास्टर जी क्या सिखाते हैं? पहले जोड़ना सिखाते, फिर घटाना सिखाते, फिर गुना सिखाते, फिर भाग सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं पहले भाग सिखा दिया, फिर गुना सिखा दिया, फिर घटाना सिखा दिया, फिर जोड़ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसलिए भाई बहनों
आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे घर में हम लोगों को विवाह करवाने और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई बहनों इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। और हम लोग संकल्प ले किस दानों को मार भगाओ, यह समाज का भार है। आइए सुंदर से इस गीत को समझे भी और जीवन में आत्मसात भी करे, जीवन में आनंद आ जाएगा। हमारे गुरुदेव हम उनके अपने बच्चों को देखे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से संस्कार कर रहे हैं और मेरे बातों का अनुपालन कर रहे हैं, गदगद हो जाएंगे भाई बहनों। गुरुदेव एक नहीं दो हाथ से आशीर्वाद देंगे तो 56 फाड़ कर जब मिलेगा तो भाई बहनों हम लोगों से लेना नहीं होगा, इसलिए उस भगवान के ऊपर भरोसा करे। आइए सुंदर से इस गीत को हम लोग श्रवण करते हैं। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, समाज का भार है, समाज का भार है। इस दहेज ने फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, या समाज का भार है, या समाज का भार है। एक तरफ
केवल गीत गाने सुनने से और ताली बजाने से अब काम चलने वाला नहीं है। यहाँ से संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा कि साहब प्रज्ञा पुराण के तृतीय दिवस की कथा में हम लोगों ने सुना है कि ना दहेज देकर के बिटिया का विवाह करेंगे और ना ही दहेज लेकर के बिटिया को अपने घर पर लाएंगे। संकल्प लेकर के जाना है। बोले कितने लोग संकल्प लोगे? हाथ खड़ा करिए। मैंने बताया शनि कभी घुस गए घर में तो भगवान करिए, जोरदार हाथ खड़ा करिए, ताली बजाइए सभी लोगों के लिए। और यहाँ मंच में भी जितने लोग बैठे थे बाबू जी को छोड़कर, इन लोगों के लिए भी शर्त लागू होती है। सब लोग इसी अवस्था में है। भाई बहनों, जब नारद जी ने देखा कि इतना दहेज के प्रताड़ित करने के पश्चात जिंदा जला दिया गया, तो भाई बहनों नारद जी को बड़ा दुख हुआ। और ये नारद जी कौन है जो धरती पर आए हैं? ये सामान्य ऋषि नहीं भाई बहनों, ये स्वयं देवर्षि नारद है। और देवर्षि नारद किसे कहते हैं? देवता अनेक हुए, ऋषि अनेक हुए, संत अनेक हुए, महंत अनेक हुए, लेकिन देवर्षि केवल नारद हुए। और नारद किसे कहते हैं पता है? नारद, जिसकी बात कोई रद्द न कर सके उसे नारद कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसकी कोई बात रद्द न कर सके उसे नारद कहते हैं। अब भाई बहनों, नारद जी ने देखा कि क्या किया जाए, तो नारद जी कहते हैं और आगे बढ़े। नारद जी ने देखा कि नहीं अस्पतालों में सही से इलाज हो रहा है, ना ही स्कूलों में सही से शिक्षा दी जा रही है, और नहीं समाज में सही कुरीतियां चल रही है। आज मूल मान्यता कुरीतियां न जाने भाई बहनों इतनी अधिक हो गई कि उसके बारे में क्या कहें। हमारे संत महात्माओं ने, पूर्वजों ने कभी भी भाई बहनों गलत चीजों का अनुकरण नहीं किया। आज आप लोगों से एक छोटा सा संकल्प यह भी दिलाएंगे, नववर्ष के नाम पर किसी भी प्रकार से भाई बहनों ऐशो आराम होटलों में खर्च करना
ढोल नगाड़े और नाचना गाना ये पागलपन बंद करो। ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष तो जब आता है मेरे भाइयों बहनों, पृथ्वी की अपनी अलग महक आती है, पूरा वातावरण भाइयों बहनों अलग से चमकता है। और जब हम लोगों का नव वर्ष आता है ना, तो कहा जाता है कि उसी नव वर्ष में भगवान श्री राम को राज तिलक हुआ था, उसी नव वर्ष में भगवान युधिष्ठिर को राज तिलक हुआ था, और उसी नव वर्ष में भाई चंद्रगुप्त को राज तिलक हुआ था। हमारा नव वर्ष नहीं है, ये तो केवल कैलेंडर बदलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर है। इतनी कड़कड़ाटी ठंड रहती है, इतना कोहरा छाया रहता है, हिंदू नववर्ष को मनाइए भाइयों बहनों। बूढ़ी पड़वा के दिन हमारा हिंदू नववर्ष आता है, चैत्र माह में हम लोगों का हिंदू नववर्ष आता है। और जब नववर्ष हम लोगों का आता